गोवा से ये बड़ी खबर आ रही है जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये प्रस्ताव दिया है और ये प्रस्ताव देते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि मैंने हमेशा मनोहर पर्रिकर का सम्मान किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मनोहर पर्रिकर के बेटे को आम आदमी पार्टी से टिकट का प्रस्ताव है। अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है। अंकित त्यागी हमारे बड़े सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित, आम आदमी पार्टी मनोहर पर्रिकर जी के बेटे को टिकट देना चाहती है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है, क्या कहा है? बिल्कुल सीधा, इससे ज्यादा स्पष्ट ऑफर और कोई हो नहीं सकता है मनोहर पर्रिकर के पुत्र के लिए। जो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने जो सीधा इस वक्त ट्वीट करके जो कहा है, और ये तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने 34 सीटों का ऐलान किया है। 40 जो सीटें हैं गोवा की असेंबली की, उसके लिए उसमें मनोहर पर्रिकर के बेटे को लेकर पहली तकरार बनी हुई थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही कि हमारे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई किसी का बेटा हो उसको टिकट दिया जाए। अब इसको मनोहर पर्रिकर के लिए इसे जोड़कर एक उनका अपमान के तौर पर कोशिश कर रही है जो ऑपोजिशन है गोवा में, वो दिखाने की। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुत बुरा लग रहा है उन्हें इस बात का कि बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर को यूज एंड थ्रो, यानी कि उनका इस्तेमाल करके उनको, अब जैसे ही पर्रिकर ने बीजेपी को गोवा में स्टैब्लिश करा, एक बड़े कद्दावर नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री भी रहे, उनके बिल्कुल जाने के बाद उनके परिवार का कोशिश ये करी जा रही दिखाने की जिस तरीके से तिरस्कार हुआ है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मैं हमेशा मनोहर पर्रिकर की इज्जत करता हूं और उत्पल को अगर चुनाव लड़ना है तो उन्हें आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसा ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा। देखिए, इससे राजनीति में, कम से कम गोवा की राजनीति में और जो वोटर है उसके बीच में मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि अभी भी मनोहर पर्रिकर की और स्पेशली जो एक अर्बन हिंदू वोटर है गोवा का, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उनके बारे में लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, अभी भी उनके लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है। तो इसका कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश जरूर कर रही है आम आदमी पार्टी। अभी तक मनोहर पर्रिकर के पुत्र जो उत्पल हैं, उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो किसी पार्टी में जाएंगे या नहीं, पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी इच्छा उन्होंने साफ साफ बताई। अंकित, हमने एक वक्त ये भी देखा था कि केंद्र में आने के बाद एक बार फिर से मनोहर पर्रिकर जी को गोवा वापस लाया गया था, क्योंकि गोवा की जनता का लगाव उनसे बेहद ज्यादा था। क्या उसी लगाव को भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है? और जो ट्वीट का इस्तेमाल किया गया है कि यूज एंड थ्रो, लगता नहीं है कि इस पर बीजेपी का जल्द पलटवार आएगा और यह बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा इससे पलटवार करने का। बीजेपी क्या कहकर पलटवार करेगी, क्योंकि ये बात सामने दिखाई पड़ रही है कि मनोहर पर्रिकर जी जो इतने बड़े नेता थे, उनके बेटे को अगर नहीं मिल रहा है और वो अगर नाराज हैं, तो इसका जरूर ये एक मैसेज कहीं ना कहीं जाएगा कि उनको क्यों बीजेपी को लगता है कि उनका विनेबिलिटी फैक्टर नहीं है। तो इस बात को देखकर अगर बीजेपी पलटवार करती भी है तो ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जी के कुछ ऑलरेडी नाराज रहे हैं। वो सीधा कह चुके हैं अगर मुझे बीजेपी से लेकर नहीं मिले तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। अपोजिशन में कई सारी पार्टियां जैसे शिवसेना, एनसीपी कह रही हैं कि हम उनका समर्थन भी करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं मनोहर पर्रिकर की जो स्मृति है, जो उनकी याद है और गोवा के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसको भुनाने की कोशिश जरूर ऑपोजिशन कर रही है। और ये आम आदमी पार्टी ने जो दांव फेंका है, बीजेपी को बहुत मुश्किल होगा इसको कम से कम पब्लिक परसेप्शन में काउंटर करना। और बिल्कुल ये चीज यहां पर देखनी भी होगी कि अब इसको लेकर क्या आगे बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। शुक्रिया अंकित, आपका हमारे साथ जुड़